जन्म और प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, उत्तरी मैसेडोनिया, तब ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा, में एग्नेस गोंक्सा बोजाक्सियू के रूप में हुआ था। वह अल्बानियाई मूल के एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक परिवार में 3 बच्चों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता निकोला एक सफल व्यवसायी थे और उनकी मां ड्राना ने उन्हें छोटी उम्र से ही दान के महत्व के बारे में बताया। धार्मिक आह्वान। 12 वर्ष की आयु में उन्हें धार्मिक सेवा और मिशनरी कार्य के जीवन के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस हुआ। जब वह 18 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आयरिश कैथोलिक संप्रदाय सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गयीं, जहां उन्होंने नन बनने की अपनी यात्रा शुरू की। भारत आना। 1929 में वह आयरलैंड में अंग्रेजी सीखने के बाद कोलकाता, भारत पहुंची। उन्होंने अगले 2 दशक कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में बिताए, जहां वे 1944 में स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। जबकि उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर उनके आसपास की पीड़ा और गरीबी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। आह्वान के भीतर आह्वान। 1946 में दार्जिलिंग में लोरेटो कॉन्वेंट की ट्रेन यात्रा के दौरान मदर टेरेसा को वह मिला जिसे उन्होंने आह्वान के भीतर आह्वान के रूप में वर्णित किया। उनका मानना था कि यीशु ने उन्हें नन के रूप में अपना जीवन छोड़ने और सबसे गरीब लोगों के बीच रहने और उनकी सीधे सेवा करने के लिए कहा था। 1948 में वेटिकन से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने अपना कॉन्वेंट छोड़ दिया और कोलकाता की झुग्गियों में गरीबों के बीच काम करना शुरू कर दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। 1950 में मदर टेरेसा ने 12 सदस्यों के साथ कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस संस्था का मिशन भूखे, नंगे, बेघर, अपंग, अंधे, कुष्ठ रोगियों, उन सभी लोगों की देखभाल करना था जो समाज में अवांछित, अप्रिय, उपेक्षित महसूस करते हैं, जो लोग समाज के लिए बोझ बन गए हैं और जिन्हें हर कोई त्याग देता है। मरते हुए और बीमार लोगों पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहले प्रमुख प्रयासों में से एक निर्मल हृदय, शुद्ध हृदय की स्थापना थी, जो मरने वालों के लिए एक धर्मशाला थी। उनका काम कुष्ठ रोग, HIV, एड्स और अन्य घातक बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखभाल करने के साथ साथ परित्यक्त बच्चों और अनाथों की देखभाल करने पर केंद्रित था। उन्होंने कई कुष्ठ रोग क्लिनिक खोले, जिससे पीड़ितों को उनके अंतिम क्षणों में सम्मान और देखभाल मिली। वैश्विक विस्तार। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का तेजी से विस्तार हुआ और यह दुनिया भर के देशों में फैल गया। उनकी मृत्यु के समय तक इस संगठन की 4500 से अधिक बहनें 130 से अधिक देशों में काम कर रही थीं, जो बीमारों के लिए घर, अनाथालय, स्कूल और आश्रय गृह चला रही थीं। यह संगठन न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भी अपनी सेवाएं दे रहा था। नोबेल शांति पुरस्कार। मदर टेरेसा को 1979 में उनके मानवीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने पारंपरिक भोज को अस्वीकार कर दिया और कहा कि $1,92,000 की पुरस्कार राशि का उपयोग भारत के गरीबों की मदद के लिए किया जाए। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने प्रेम और शांति की बात करते हुए कहा, हमारे लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ, बल्कि मुझे अपने पड़ोसी से भी प्यार करना चाहिए। उन्होंने समारोह में नीली बॉर्डर वाली अपनी साधारण सफेद साड़ी पहनी थी, जो विनम्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सादगी भरा जीवन। अपनी वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद मदर टेरेसा ने एक सादगीपूर्ण जीवन जिया।
वे नीले बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी पहनती थीं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की वर्दी पहनती थीं और उनके पास सिर्फ कुछ ही चीजें थीं, कपड़े धोने के लिए एक बाल्टी, एक माला और एक बाइबल। प्रेम और करुणा की उनकी विरासत। मदर टेरेसा अपने प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश के लिए जानी जाती थीं। उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण, हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वह निस्वार्थ जीवन जीने में भी विश्वास करती थीं। अक्सर कहती थीं, यदि आप लोगों का मूल्यांकन करते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का समय नहीं है। आलोचना और विवाद। अपनी व्यापक प्रशंसा के बावजूद मदर टेरेसा को पीड़ा पर अपने रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि गरीबों को पीड़ा स्वीकार करने पर उनका ध्यान विवादास्पद था। आलोचकों ने मरने वालों के लिए उनके कुछ घरों की स्थितियों की ओर भी इशारा किया, खराब चिकित्सा देखभाल और कठोर उपचार का हवाला दिया। हालांकि उनके समर्थकों ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर करने में उनके सामने आने वाली अपार चुनौतियों पर प्रकाश डाला। निरंतर प्रभाव। आज मदर टेरेसा का काम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से जारी है, जिसमें भाई, पुजारी और आम लोग शामिल हो गए हैं जो जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनकी विरासत अनगिनत धर्मार्थ पहलों, अस्पतालों, स्कूलों और निराश्रितों के लिए घरों में जीवित है, जो उनके उदाहरण से प्रेरित हैं।